हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था पॉलिनोमियल्स। तो जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं किया है, पहले वो प्लेलिस्ट में जाके पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कीजिए, ताकि फिर आपके लिए चैप्टर जो समझना है, अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए इजी बन जाएगा वो। ठीक है, आप इसको सही से समझ सकते हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वी नो दैट लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी और a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 आती है फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी। ये क्लियर। ऐसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ये कंडीशन है कि a जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन a अगर 0 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर क्या बन जाएगी, लीनियर बन सकती है और कांस्टेंट बन सकती है। ठीक है। ऐसे हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी कंडीशन है कि जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो चैप्टर थर्ड है उसमें पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मींस जो इक्वेट करे, इसकी साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे हमारे पास देखो ध्यान से, ये हमारे पास 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0 लिख दिया या इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी दो साइड हो चुकी हैं, हैविंग टू साइडेड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे इक्वेट हो रही है, ये दोनों साइड क्या है, इसकी इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, वो हमारे पास 2x प्लस 3 क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये हमारे पास क्या हो गया है, इक्वेशन हो गया है। तो डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल है वो क्या होती है, हैविंग वन साइड, बट इक्वेशन हैव बोथ साइड। ठीक है ना, इक्वेशन कितनी साइड होती है, टू साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये क्लियर। तो हमारे पास दोनों में ये डिफरेंस है। तो जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास 2x माइनस 9 7 इक्वल टू 1 9x बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन है बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और जो a है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, सेम इन द वे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब यहां देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि इसकी वन साइड है, अगर इसके आगे मैंने लिख दिया 1 या फिर 0, ठीक है, अब ये क्या हो गई है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि इसकी टू साइड हो चुकी हैं। अब ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लियर। ऐसे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इन द सेम वे जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0। और इन द सेम में यहाँ पे भी एज इट इज, जो a है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, अगर एक वैल्यू 0 होगी तो 0 into x स्क्वायर हो जाएगा 0, यानी ये टर्म हो जाएगी फिनिश। ठीक है, बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इट मींस जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इन द सेम वे क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 एंड हियर आल्सो a नॉट इक्वल टू 0। इट क्लियर। अब यहां देखते ध्यान से, जैसे हमारे पास सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में हमारे पास होती थी जीरोस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, सपोज करो मैंने ये लिखा है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x की हम क्या वैल्यू पुट करें, ये x की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x both sides are equal, for what value of x both sides are, यानी x की किस वैल्यू के लिए दोनों साइड इक्वल होंगी। अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 0 है,
यानी हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों ये यहाँ भी 0 आ जाए, 0 इक्वल टू 0। जैसे हम साइंस में करते हैं, हम साइंस में क्या करते हैं, हम साइंस में हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, x की कौन सी ऐसी वैल्यू है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, कैसी किस कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमारी इक्वेशन को बैलेंस कर दे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -1 पुट कर देता हूं तो ये क्या होगी, ये जो x इक्वल टू -1 है ना, वो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देगा। कैसे कर देगा, देखो पुट करो यहाँ पे, x इक्वल टू -1 पुट करो तो 8 इंटू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और माइनस प्लस 8 और 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर, ठीक है। यानी वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन को इक्वल कर दे, बैलेंस कर दे, वो क्या होती है उसका क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हमने ये समझना है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो इक्वेशन है उनके जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो इक्वेशन को बैलेंस कर दें, वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन को बैलेंस कर दें। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लास्ट उसमें चैप्टर में कर चुके हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो कितने जीरो होते हैं इसके, ओनली 1 जीरो। ऐसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उससे कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। इन द सेम वे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसकी, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 होती है तो इसे कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। ऐसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसे कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे 2। और जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। ये क्लियर। अब हमारे पास इनको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे पैटर्न है। अब इनको समझना है कि कौन कौन से पैटर्न है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं, कौन कौन से तरीके हमारे पास करने के, अब उनको समझेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। किन की बात हो रही है, लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। और किन लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, जो किसमें है, इन 2 वेरिएबल्स में। अगर हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो 1 वेरिएबल में किए हैं, 2x + 3, 2 7 + 9, 2x² + x + 7। लास्ट जो चैप्टर था हमारे पास पॉलिनोमियल्स, उसमें मैंने क्या किया है, जितने भी पॉलिनोमियल्स किए हैं, चाहे वो लीनियर थी, क्वाड्रेटिक थी, क्यूबिक थी, वो की सारी क्या थी, वो ओनली 1 पॉलिनोमियल, केवल वो एक पॉलिनोमियल में थी, x में थी या फिर y में या फिर z में या फिर t में। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, हम उन लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जो किसमें है, इन 2 वेरिएबल्स में। और वो क्या है, पेयर में है, वो अकेले नहीं है। जो लीनियर इक्वेशन है वो अकेले नहीं है, वो किस में है, पेयर में है। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। और कैसे है, वो 2 वेरिएबल्स में है और वो क्या है, पेयर में है, इन पेयर, वो पेयर में है। अब देखो ध्यान से, देखो हमारे पास, देखो ये हमारे पास 2x + 3y = 8, ये हमारे पास क्या है, चाहे आप वहां पे रख दीजिए कांस्टेंट को इस साइड रखिए, एक ही बात है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और किस में है, ये 2 वेरिएबल में है, x में और y में। ये एक वेरिएबल में नहीं है, कितने वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, x + y = 8 या x - y + 3 = 0, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये क्लियर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कांस्टेंट को आप राइट साइड में रखो या फिर लेफ्ट में रखो, ठीक है। अगर इसको आप यहां रखते हो तो =0, अगर इसको उससे ले जाओ फिर क्या बन जाएगी, 2x + 3y = -8। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, सेम बिहेव करेगी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप देखो ये, अब ये पेयर की बात कर रहा है। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म ये होगी, जो जनरल इक्वेशन है इसकी वो क्या होगी, ax + by + c = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्लियर, ऐसे हमारे पास। लेकिन ये एक की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है, ये पेयर की बात कर रहा है। पेयर मींस 2 की बात कर रहा है।
क्योंकि पेयर के अंदर कितनी थिंग्स होती हैं, 2 थिंग्स होती हैं। तो ये इक्वेशन की बात कर रहा है और उसमें पेयर की बात कर रहा है, इट मींस ये 2 इक्वेशन की बात कर रहा है। तो अगर हम 2 की बात करते हैं, देखो यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ax प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहां से अगर मैं 2 की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो जनरल फॉर्म है वो ये है हमारे पास। आपने ध्यान रखना है कि जो x का जो कोफिशिएंट है, यानी x का जो मल्टीपल है फर्स्ट इक्वेशन में वो a1, जो y का मल्टीपल वो क्या है, यानी y कोफिशिएंट क्या है b1, और कांस्टेंट टर्म क्या है c1। जो फर्स्ट है वो 1 1 1 a1 b1 c1, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट a1, y कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म क्या होगी c1। सेकंड इक्वेशन में जो x जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा a2, और y कोफिशिएंट क्या होगा b2, और जो कांस्टेंट टर्म वो क्या होगी c2। तो आपने ध्यान रखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास की जनरल फॉर्म आ गई इसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये क्लियर। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के इनके हमने क्या करने हैं, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द दीस इक्वेशंस। ठीक है, अभी जो ये टॉपिक हमारे पास है इसमें हमने क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसके वेरियस मेथड हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एनसीईआरटी में 3 मेथड गिवन है, वहीं से क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। मेनली हमारे पास क्या टू मेथड है। कौन सा मेथड है, एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड और सेकंड है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है। एक हमारे पास ग्राफिकल है, हम ग्राफ्स फाइंड आउट करेंगे कि इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, और सेकंड क्या है, इनको सॉल्व करेंगे, इनको हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किससे, बाय अलजेब्रिक मेथड्स। और जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं वो एक नहीं है, ये तो ओनली वन मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, लेकिन जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तुम्हारे पास क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक हमारे पास एक और क्या है एलिमिनेशन मेथड है, और थर्ड क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। जो ग्राफिकल मेथड है वो तो सिंगल है ओनली वन, लेकिन जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो 3 हैं, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्लियर। अब हम टर्म वाइज इनको मैं आपको एग्जांपल लेके सभी को समझा देता हूं कि फर्स्ट कैसे सॉल्व होगा, ग्राफिकल से हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से कैसे करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे। ये क्लियर। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। सपोज कीजिए हमने क्या करना है, हमने 2 लीनियर इक्वेशन ली है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं 2 वेरिएबल्स। एग्जांपल लिया है x - y = 4, x + y = 2। हमने ग्राफ के मेथड से इनके क्या करेंगे, इनके जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे। ये क्लियर। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या करना है, हम 9th में कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। हमने इक्वेशन ली x - y = 4, तो एक बार क्या लीजिए x = 0 पुट कर ली मैंने, कोई जरूर नहीं आपने x = 0 पुट करना है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने x = 0 पुट किया इक्वेशन के अंदर, तो 0 - y = 4, -y = 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो x की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, x की वैल्यू हमने 0 पुट की है, x के सामने 0 लिखा और y = कितनी -4 आ गई, तो मैंने यहाँ पे y के अपोजिट क्या लिख लिया -4 लिख लिया। अब नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे x = 0 पुट किया था, यहाँ क्या पुट किया y = 0, तो y = 0 पुट किया, तो इससे क्या हुआ, ये इक्वेशन हमारे पास y = 0 पुट किया मैंने, x - 0 = 4, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है, तो y = 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो जब x = 0 पुट किया इक्वेशन में, y की वैल्यू -4 आ गई, जब y = 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी टेबल बना चुके हैं हम। अब सेकंड इक्वेशन टेबल बनाएंगे हम। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 2। तो क्या किया हमने x = 0 पुट किया, x = 0 पुट करेंगे तो 0 + y = 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है।
तो x इक्वल टू 0 पुट किया हमने, y वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। फिर क्या किया हमने, फिर y इक्वल टू 0 पुट किया। जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन से दो टेबल हम बना चुके हैं। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है आपने 0 पुट करना है, कुछ और पुट करना है, जो मर्जी पुट कीजिए आंसर सेम आएगा, ग्राफ सेम बनेगा। ये क्लियर। यहाँ मैंने दो वैल्यू पुट किए हैं, आप 3 वैल्यू पुट कर सकते हो, 4 वैल्यू, जितनी मर्जी वैल्यू पुट कीजिए, बिल्कुल सेम जो ग्राफ है वो सेम बनने वाला है। और 9th क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं, जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा ही ये लाइन बनेगी, चाहे वो ये बने, ऐसे बने, जैसे मर्जी बने, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, वो हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जितनी भी लीनियर हमारे पास इक्वेशन होती हैं उन सब का जो ग्राफ है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने ग्राफ बनाना है इन दोनों का। और देखो ये लीनियर इक्वेशन है, एक जो ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन यहां से बनेगी, एक लाइन यहां से ड्रा होगी, जहां दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ये क्लियर। आप देखिए ध्यान से, हमने हम इनको यहाँ पे प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास ओरिजिन है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -4। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये प्लॉट हो गया पॉइंट 0 -4, तो ये हमारे पास हो गया 0 और -4, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये स्टैंड करेंगे, तो 4 0। तो हमारे पास जो पॉइंट है ये पॉइंट बनेगा। ठीक है। ऐसे हमारे पास जो सेकंड है, यहाँ ये देखो सेकंड टेबल बनी है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 2। ये पॉइंट अपना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो ना न जाना ऊपर न जाना नीचे, वहीं पे खड़े रहना, क्योंकि 0 सामने ऑलरेडी खड़े हैं हम। तो ये क्या बनेगा 2 और 0, और इन दोनों को आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो पॉइंट आया है ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास आया है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट देखो ध्यान से, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, देखो ये x की वैल्यू 3 है, x की जो x एक्सिस है कहां पे खड़ा है, वो 3 के अपोजिट खड़ा है, और y एक्सिस कहां पे खड़ा है, -1 के अपोजिट खड़ा है। यानी ये जो पॉइंट है अपना वो क्या है, 3 और -1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, 3 -1 है। उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये क्लियर। ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, x = 3 और y = -1। ये क्लियर। क्या करना है हमने जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है पेयर में, उन दोनों के टेबल्स बनाओ, उन दोनों जो पॉइंट्स आए हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनको यहाँ पे प्लॉट करो। और ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी उसके 2 पॉइंट थे हमारे पास, हमने इनको ज्वाइन किया, ये लाइन ड्रा होगी, एक स्ट्रेट लाइन। इसका जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका ये हमारे पास जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया हमने। जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी उसके 2 पॉइंट थे, यहाँ प्लॉट किया, उनको ज्वाइन किया। तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है, जो ग्राफ है वो किसका है, वो सेकंड इक्वेशन का है। और दोनों स्ट्रेट लाइंस ने कहां पे सेट किया है, इस पॉइंट पे सेट किया है। किस पॉइंट में, जिसमें जो आपका है वो 3 है और ऑर्डिनेट कितना है, -1। यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितना है, -1 है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशन है। आप इनको चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से x = यहाँ पर देखो x = 3 और y = -1। तो y = -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, 4 = 4।
बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पुट कर दीजिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, 3 -1 2, 2 इक्वल टू 2। यानी एग्जैक्ट यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, जो आपका आंसर आया है वो यहाँ पुट कर देखिए। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने जो फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द solution of the linear equation in two variable. Is it clear? और स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो हमारे पास अलजेब्रिक मेथड्स हैं, 3 मेथड्स, उनकी बात करते हैं। जो फर्स्ट मेथड क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, क्या हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूट करके हमने पुट करके फाइंड आउट करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ द दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास ये मेथड्स अलग अलग हैं, लेकिन जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको मैंने लेट कर ली फर्स्ट इक्वेशन है। जो सेकंड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2 है, कि हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए ध्यान से, हमारी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट किए, वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, या तो x की या फिर y की, जिसकी आपको इजी लगे। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, कोई भी, और वहां से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए x की या y की। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या किया x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैंने ये x की वैल्यू पुट की है, ये माइनस वही है, उसको लेकर राइट साइड में, तो x वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस वाई। मैंने देखो आपकी मर्जी है, इन दोनों में से आप जो मर्जी इक्वेशन उठाइए और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फिर y की, जिस मर्जी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहां से लिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, कितनी आ गई 4 प्लस वाई, और क्या किया, इसको पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है इन इक्वेशन 1। आपने ध्यान रखना है, अगर यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो सेकंड पुट कर दीजिए, अगर सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट पुट कर दीजिए। ऐसा मत करना कि जहां से आपने वैल्यू पुट की है, निकाल लिया, वहीं पुट कर रहे हो, फिर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट में हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है, और सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दिए, या फिर सेकंड से आपने वैल्यू निकाली, इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से ये आ गई, और कहां पुट करनी है, हमने सेकंड इक्वेशन पुट करनी है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी है, ये जो x है उस वैल्यू क्या पुट किया मैंने 4 प्लस वाई, और एक ऑलरेडी y है, इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल सकते हो। और ये हमारे पास क्या हुआ 2y इज इक्वल टू 2, ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 हो जाएगा, और 2y इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड 2 1 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1 आ गई है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। ठीक है, सॉरी आपको सो नहीं हो रहा है। तो ये 2y इक्वल टू 2 -4 है, तो क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 2 -4 कितना हुआ -2, और y की वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड और 2 1 2 कैंसल, और y की वैल्यू कितनी आ गई है -1 आ गई है। ठीक है, अब जो y की वैल्यू यहाँ से आई है, कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, 2 में कीजिए, 3 में कीजिए, जहां मर्जी कीजिए, आपकी जो x की वैल्यू है वो करेक्ट आएगी, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है ना, मैं थर्ड में पुट कर रहा हूं इसको, तो x प्लस जो x की वैल्यू है 4 प्लस वाई मैंने यहाँ पुट किया, और x इज इक्वल टू 4y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। तो बिल्कुल इजी पैटर्न है, आंसर सेम आएगा, मेथड आप जो मर्जी अप्लाई करो। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर स्पेसिफिक मेथड का वो नेम लिख रहा है कि इस मेथड से आपने सॉल्व करना है, फिर अगर उसी मेथड से करोगे तभी अब आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आंसर तो सब से सेम आएगा। ठीक है ना, चाहे मेथड जो मर्जी यूज कर लीजिए, आंसर सबसे सेम आएगा। लेकिन अगर वो एग्जाम के अंदर लिखता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द दीस लीनियर इक्वेशंस, तो आप जो मर्जी लिख लीजिए, जो मर्जी आप यूज कर लीजिए, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक मेथड का वहां पे नेम लिख रहा है एग्जाम के अंदर, फिर अगर आप उसी मेथड से करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो 0 मिलेंगे आपको। ठीक है,
तो देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपने। जो दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेके और वहां से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से उठाई, वहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, और जिस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके अदर दूसरी में क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट किया है और सेकंड में पुट कर दिया है, तो वहां से y की वैल्यू आ गई, और जो y की वैल्यू आपकी मर्जी है वो फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, जहां मर्जी पुट करो, आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इज द मेथड कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इज इट क्लियर? तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टू मेथड है उनको सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।